लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमारे देश के अलग अलग राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पे होते रहते हैं। आजकल ऐसा ही एक राज्य है नॉर्थ ईस्ट का मेघालय, जहां चुनाव हो रहा है। चुनाव का मतदान जो है वो 27 फरवरी को है और पूरा मेघालय चुनावी रंग के अंदर रंगा हुआ है। और ऐसा वहां पर एक रैली का दृश्य सामने आया है अलग अलग जगह से। जो हुजूम कांग्रेस पार्टी की रैलीज में दिख रहा है उसको लेकर बीजेपी बड़ी चिंतित है और उसकी चिंता बहुत वाजिब भी है, क्योंकि ऐसे विजुअल्स शायद अभी तक आपने किसी भी राज्य के चुनाव में नहीं देखे होंगे कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। और ऐसा मेघालय का रंगना बीजेपी के लिए शायद चिंता बढ़ा रहा हो, क्योंकि बीजेपी सत्ता के साथ कोलिशन में वहां पर थी, सरकार के अंदर गठबंधन में थी। गठबंधन के सरकार के आखिरी समय में गठबंधन से बाहर निकले और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया बीजेपी ने। लेकिन अब वहां पर राजदीप सरदेसाई जब पहुंचे हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया कि उन्होंने 35 सालों के अंदर इलेक्शंस कवर करते करते ऐसी रैली कभी भी नहीं देखी जो उन्होंने मेघालय में देखी, कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है और लोग इतने जोश में हैं। आप भी देख लीजिए और आपको अंदाजा हो जाएगा कांग्रेस के पक्ष में कैसा माहौल मेघालय में है, जो चिंता बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, इस वीडियो के आने के बाद से बहुत से लोगों को समझ में आ गया है कि मेघालय में अब बीजेपी के लिए कोई जगह शायद नहीं दिख रही है। और मेघालय जिस तरह से कांग्रेस के रंग में डूबा है वो चिंता बढ़ाने के लिए काफी है उन तमाम लोगों के लिए जो बीजेपी का साथ देते हो। मेघालय कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है कि इससे भी बड़ी रैली और इससे भी ज्यादा जोश में समर्थकों को नाचते गाते हुए कांग्रेस कैंडिडेट के समर्थन के अंदर आप देख सकते हैं मैरांग में। आप खुद देखिए इस वीडियो को जो मेघालय कांग्रेस की ऑफिशियल अधिकृत ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया है। देखिए इस तरह का हुजूम, इस तरह का जनसैलाब भी एक होते हैं। लोग कहते हैं राजनीति के अंदर कि किराए से लाए हुई लोग वो इतना आपको एक्टिव नहीं दिखेंगे। एक होते हैं खुद से आए हुए लोग। जिस तरह से रैलीज के अंदर मेघालय में कांग्रेस के समर्थन में या बीजेपी के विरोध में लोग हैं, जो भी आप कह लीजिए, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, वो साफ तौर के ऊपर जो 5 स्टार मेघालय का नारा चलाया था कांग्रेस ने, शायद वो लोगों से कनेक्ट कर गया है। और अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो देखने को मिलेगा। मनीष चतराथ हैं, वहां के बड़े नेता हैं, उन्होंने लिखा है, एक वीडियो के साथ ट्वीट किया है कि इस तरह का जबरदस्त, सच एन अमेजिंग रिसेप्शन गिवन बाय पीपल टू आईएनसी इंडिया कैंडिडेट, इस तरह का जबरदस्त जो है वो स्वागत जो दिया गया है लोगों की तरफ से कांग्रेस के कैंडिडेट को, वो साफ तौर की ओर बता रहा है। अपने आप में ये विजुअल्स बहुत कुछ कह रहा है। कांग्रेस की सरकार आ रही है मेघालय में अपने 5 कमिटमेंट्स के साथ, जो के परिवर्तित कर देंगे आपके राज्य को एक 5 स्टार मेघालय में। इनका वीडियो भी आप देख लीजिए जो लगाया है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेघालय बीजेपी के लिए बहुत मुसीबत बन चुका है। देखिए इस वीडियो को। अब यहाँ पर मेघालय की तरफ से जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं वो तो बीजेपी की चिंता बढ़ा ही रहे होंगे, बहुत साफ बात है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट से बड़ी चिंता बीजेपी के लिए एक सी वोटर सर्वे बन गया है। वो सी वोटर सर्वे साफ तौर के ऊपर लोकसभा को लेकर जो उन्होंने अपना सर्वे किया है उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस को अपर हैंड दिया है 116 सीटों की, 116 में से 76 सीटों के ऊपर। मैं आपको एबीपी लाइव पे पढ़ के सुना देता हूं। लोकसभा इलेक्शन सर्वे 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर बड़ी मोदी शाह की टेंशन, पढ़े सर्वे के नतीजे। लोकसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे के नतीजे बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। लोकसभा सीटों के हिसाब से अहम 3 राज्यों में यूपीए का मैजिक चलता दिखाई दे रहा है। ये 3 राज्य कर्नाटक है, बिहार है और महाराष्ट्र है।
महाराष्ट्र और बिहार में एक तरह का समीकरण बदला है। गठबंधन जो पिछले बीजेपी के थे वो टूट चुके हैं, कांग्रेस के साथ आ गए हैं। और कर्नाटक में क्या मुसीबत आई है मैं पढ़ के सुना दूंगा। सी वोटर और इंडिया टुडे ने ये सर्वे किया है, जिसको एबीपी ने छापा है। मूड ऑफ द नेशन नाम से सर्वे होता है कि आज चुनाव हो जाए तो क्या होगा। आज बीजेपी की स्थिति कितनी खराब हो चुकी है, बढ़ती महंगाई कह सकते हैं, बदलते समीकरण कह सकते हैं। चुनावी जो नतीजे हैं वो आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत घातक होंगे। सर्वे में देश भर से 1,39,00,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी के लिए टेंशन की बात यह है कि इसी सर्वे में लोकसभा की 116 सीटें रखने वाले 3 राज्यों में यूपीए का मैजिक चलता दिख रहा है, कांग्रेस का जादू चलता दिख रहा है। ये 3 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार है। महाराष्ट्र में सबसे पहली चीज यह है कि 48 लोकसभा सीटें हैं और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के ऊपर बीजेपी को झटका लगने वाला है। ये सर्वे के मुताबिक इन्होंने साफ तौर के ऊपर राज्य में लोकसभा चुनाव में यूपीए की सीटें 2019 के मुकाबले 2024 में 6 गुना बढ़ने वाली हैं। ये आज की महाराष्ट्र की परिस्थितियां हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 41 पर एनडीए ने कब्जा जमाया था। वहीं यूपीए के खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थी। इसमें एनसीपी को 4 सीट जबकि 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। यहां हमें यह ध्यान रखना होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में शिवसेना एनडीए के साथ थी, लेकिन अब 2 गुटों के अंदर बटी है और एकनाथ शिंदे जी का गुट बीजेपी के साथ है, जबकि उद्धव ठाकरे का गुट कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। अब ये पूरी की पूरी समीकरण जो बैठ रहे हैं उसमें यह है कि 48 सीटों में से 34 सीटें यूपीए को मिलती दिख रही हैं। आप खुद सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा विषय है और इससे कितना बड़ा झटका बीजेपी को पड़ रहा है। तो उसके क्या परिणाम होंगे ये आप अच्छे से जानते हैं। बिहार में भी ऐसा ही है, लोकसभा की 40 सीटें हैं। 2019 में एनडीए ने क्लीन स्वीप करते हुए 39 सीटों पर कब्जा जमाया था और समूचा विपक्ष महज 1 सीट पर सिमट गया था जो कांग्रेस को मिली थी। बिहार में भी महाराष्ट्र की तरह ही समीकरण बदले हैं। पिछली बार नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे, जबकि अब ये पाला बदलकर कांग्रेस और आरजेडी वाले गठबंधन के साथ हैं। अगर आज होता है तो 1 सीट के मुकाबले 25 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है यूपीए को। तो आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो बात कही है कि अगर जल्दी से हम फैसला ले लें कौन कहां क्या लड़ेगा तो हम बीजेपी को सत्ता से सीधे तौर पर बाहर कर देंगे। समीकरण बहुत घातक बन चुके हैं। कर्नाटक में भी ऐसा ही है। 28 लोकसभा सीटों में से 25 सीटें एनडीए के खाते में आई थी, लेकिन इस बार जो यूपीए है उसको 3 सीटों के बजाय 17 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो पिछली बार से 15 ज्यादा है। कर्नाटक में यूपीए का वोट शेयर भी बढ़कर 43% हो गया है, जो उनके राज्य के चुनाव के लिए भी घातक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी चिंतित मोदी सरकार क्यों है, क्यों मुसलमानों की याद आ गई है मोदी जी को, क्यों अपने मंत्रियों से कह दिया है आड़े टेढ़े बयानों से बचा जाए। लेकिन ये सारी चीजें भी उनकी विचारधारा को बदल नहीं पा रही हैं। खैर, हालात इतने खराब हैं जो मेघालय में देखने को मिल रहा है साफ तौर के ऊपर। अब यही मेघालय का जो जादू है वो पूरे देश भर में जाता हुआ दिख रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिएगा इसके लिंक को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।